आपने अभी एफआईआर किया नीतीश कुमार के खिलाफ, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। संविधान का अनुच्छेद 341 यह कहता है कि किसी भी राज्य सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची, उनका आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर नहीं है। इसके बावजूद भी जानबूझ करके माननीय नीतीश कुमार जी ने SC ST में ताती तत्वा जाति को, जो गैर अनुसूचित जाति के, उनको शामिल किया है। नीतीश कुमार जी ने ये किया है, तो माननीय नीतीश कुमार जी पर FIR होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी भी अवहेलना करने का काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ बिहार सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पूरा संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं बिहार सरकार मान रही है। किसका लॉस हुआ? मेरा लॉस हुआ है, पूरे अनुसूचित जाति का लॉस हुआ है, और करोड़ों रुपया हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस करने में लगा है। हमारे समाज के लोग, कर्मचारी जो है, संघ है, उन्होंने केस लड़ा है। तो आपने मानसिक और आर्थिक रूप से अपने अनुसूचित जाति को परेशान करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार ने दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी काम किया है, इनको माफी मांगना चाहिए। इस वक्त हम पटना के अनुसूचित जनजाति थाना के बाहर मौजूद हैं, या फिर कह लें SC ST थाना, और हमारे साथ आज अमर आज़ाद हैं, जो CM नीतीश पर FIR करने के लिए आए हैं। क्यों FIR करने के लिए आए हैं हम बात करेंगे। देखिए, ये थाना है, और थाना के बाहर वो अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार पे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पे केस करने पहुंचे हैं। क्या वजह थी, और आखिर क्यों आप लोग नीतीश कुमार पे FIR की? अरे, जब एक बिहार का मुख्यमंत्री होकर के उनको इतना समझ में नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति का सूची है, जो आरक्षण है, उसको डाइल्यूट या उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 341 यह कहता है कि किसी भी राज्य सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची, उनका आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर नहीं है। इसके बावजूद भी जानबूझ करके माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 9 साल से 1 जुलाई 2015 से इन्होंने ये SC ST में ताती तत्वा जाति को, जो गैर अनुसूचित जाति के, उनको शामिल किया है, और उनको आरक्षण दे रहे हैं। कई लोग डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मुखिया बन गया, मेयर बन गया, चेयरमैन बन गया, नौकरी कर रहा है, दरोगा बन गया। अब बताइए, वो जो हमारा सीट जो 9 साल से कई हजारों वैकेंसी हो, कई दो टर्म में हो गया, मुखिया सब का चुनाव हो गया, पंचायती राज नगर पालिका का चुनाव हो गया, तो उसका जो आरक्षण हम लोगों का, तो किसका लॉस हुआ? मेरा लॉस हुआ है, पूरे अनुसूचित जाति का लॉस हुआ है, और करोड़ों रुपया हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस करने में लगा है। हमारे समाज के लोग, कर्मचारी जो है, संघ है, उन्होंने केस लड़ा है। तो आपने मानसिक और आर्थिक रूप से अपने अनुसूचित जाति को परेशान करने का काम किया है। आरक्षण को खत्म, जो कि गैर असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक कार्य के लिए कानून यह कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को, कोई भी गैर अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक या आरक्षण के रूप में उनको वंचित करे, तो उन पे FIR दर्ज हो सकता है। तो मैं आवेदन अनुसूचित जाति जनजाति थाना आवेदन देने के लिए आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आरक्षण के विरोध में, अनुसूचित जाति के विरोध में कार्य किए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, हम यह चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 जुलाई को ये मामला को सीधे नीतीश कुमार को बोला है। अपना स्टेटमेंट में, जो ऑर्डर आप पढ़िएगा जजमेंट का, उसमें बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कार्य किया है, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी काम किया है, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और जो SC ST का जो वैकेंसी इन्होंने अति कर दिया है, उनको SC ST को वापस बैकलॉग में लौटाना चाहिए। अभी तक कोई आदेश माननीय 15 तारीख से आज 26 तारीख हो गया, इसके बावजूद भी अगर अनुसूचित जाति के खिलाफ में कोई फैसला होता है, तो नीतीश कुमार जी एक दिन में रातों रात सचिवालय खुलवा करके सभी DM को फैक्स कर देते, ईमेल कर देते। पर अभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है अनुसूचित जाति जनजाति, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है और जजमेंट उनका फैसला है। तो हम लोगों का आरक्षण के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया है, इसलिए हम यहाँ थाना में आवेदन देने आए हैं कि FIR दर्ज हो। तो सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ बिहार सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पूरा संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं बिहार सरकार मान रही है। इनको मानना चाहिए, इनको तुरंत आदेश निकालना चाहिए समान प्रशासन विभाग से। समान प्रशासन विभाग के मंत्री इन्हीं के अधीन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अधीन है। तो आप संविधान का आर्टिकल 349 यही ना कहता है कि आप जब तक संसद से पास होकर के राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाता है बदलाव के लिए, जब तक किसी को भी आप ना जोड़ सकते हैं ना उसको हटा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल SC ST विरोधी कार्य हुआ है। तो इस पर एकदम जो है, अभी तक लोग, सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये किया है, तो माननीय नीतीश कुमार जी पर FIR होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी भी अवहेलना करने का काम किया। आपने अभी एफआईआर किया नीतीश कुमार के खिलाफ, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। थाना में क्या कहा गया आपको? थाना में हमने आवेदन दिया, हमें रिसीविंग मिल गया है। हाँ। अब थाना का काम है कि वो क्या कहते हैं। अगर वो आपका केस ले लिया? हाँ, वो ले लिया है हमारा, यहाँ पर वो क्या करते हैं। अब वो नहीं तो उनके वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। उन्हें हमें आवेदन दे दिया, हमने रिसीविंग प्राप्त कर दिया है। जो भारतीय न्याय संहिता अभी जो बदलाव हुआ है कानून में, उसके तहत ये प्रावधान है कि आप किसी भी थाना में जाकर के आप एफआईआर दर्ज करते हैं। अब इनका काम है कि इनका तहकीकात करे, जांच करे। मैंने संविधान का हवाला दिया है, SC/ST एक्ट का हवाला दिया है, तो जो हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, आरक्षण खत्म किया, उसका हवाला दिया है। तो हम लोग आवेदन दिए हैं। हम चाहेंगे कि पटना पुलिस वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अमर आज़ाद ने सीएम नीतीश कुमार पे एफआईआर कर दिया है। 26/7/2024 को एफआईआर यहाँ दिया गया है। बहरहाल क्या होता है आगे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ताती तत्वा को SC/ST में शामिल किया गया था, तो कर्मचारी संघ ने सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस थे वो जीत लिया। लेकिन उसके बाद भी बिहार में